स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए इस बार के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को कंपेयर किया जाए प्रीवियस सेशन से तो वो उतना खास नहीं रहा है। परसेंटेज में राउंड ऑफ करके भी देखें तब भी 10th में सिर्फ 60% बच्चे पास हो पाए हैं एंड 12th में 65% बच्चे पास हो पाए हैं। यानी कि जो बच्चे बच गए हैं 10th में 40% बच्चे, 12th में 35% बच्चे, ये ऐसे बच्चे हैं जिनकी एक या दो सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई है या फिर दो से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपके साथ भी ऐसी कंडीशन है तो एमपी बोर्ड में आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप अभी भी पास हो सकते हो। अगर आपकी सप्लीमेंट्री आई है तो आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देके पास हो सकते हो एंड अगर आप फेल हो गए हो तो ऐसे में आप रुक जनन योजना के एग्ज़ाम देके पास हो सकते हो। पर बात यही आती है कि इन एग्ज़ाम में हमें पढ़ना कैसे है? क्या इसका ब्लूप्रिंट रहेगा? क्या इसका सिलेबस रहेगा? क्या इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे? तो ये सारी चीज़ों के आंसर मैं आपको आगे करता हूँ। साथ में मैं आपको अपनी तरफ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा एंड वो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि अगर आप सिर्फ़ उनको पढ़ के जाओगे तो बड़े ही आराम से पास हो जाओगे। मेन मोटिव अभी आपका यही होना चाहिए कि आप पास हो जाओ, उसके बाद आप ये सोचिएगा कि उसमें कैसे आपको अच्छा स्कोर करना है। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की सारी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अब देखिए अगर आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जनरल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों की डेट्स आ चुकी हैं, यानी कि दोनों का ही टाइम टेबल जारी हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो दे दूँगा, आप दोनों का ही टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में होने हैं एंड रुक जनन योजना के एग्ज़ाम इसी महीने में होने हैं, यानी कि टाइम आपके पास काफ़ी कम बचा हुआ है एंड ये आपके पास आखिरी मौका है। अगर आप इसमें पास नहीं होते हो, तो फिर आपको सेशन रिपीट ही करना पड़ेगा, यानी कि आपका ईयर वेस्ट हो जाएगा। तो इन एग्ज़ाम को आपको थोड़ा-सा सीरियस होके देना है, पढ़ाई करके देना है। अब बात वही आती है कि पढ़ाई हमें कैसे करनी है, इन एग्ज़ाम्स का सिलेबस क्या रहता है, ब्लूप्रिंट क्या रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का जो एग्ज़ाम पैटर्न था, यानी कि 10th का 75 मार्क्स का पेपर, 12th का 80 और 70 मार्क्स का पेपर, सेम वैसे ही आपका पेपर आएगा। सिलेबस की बात करें तो उतना ही आपका सिलेबस रहेगा जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे था एंड आपका ब्लूप्रिंट भी वही रहेगा जो कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के टाइम पर था। कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं होता है, ना ही इसका नया सिलेबस आता है, ना ही इसका नया ब्लूप्रिंट आता है, सारी चीज़ें पुरानी ही होती हैं। अब ये पुरानी चीज़ें भी अगर आपके पास नहीं है, तो टेलीग्राम पर मैंने ये सारी चीज़ें पिन कर रखी हैं, इनके पीडीएफ पोस्ट कर रखे हैं, आप जाके उनको चेक कर सकते हैं। पर अभी टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, पूरा सिलेबस अगर आप कवर करने बैठेंगे, तो फिर आपका हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो कि एग्ज़ाम में आएँगी ही आएँगी, यानी कि आपको सिर्फ़ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान देना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करें कि ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम कहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपको परीक्षा बोर्ड या फिर परीक्षा अध्ययन से पढ़ाई करनी है एंड अगर आप क्वेश्चन की बात करें कि थ्योरी क्वेश्चन मैक्सिमम कौन से पूछे जाएँगे, अभी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का जो पेपर हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे या फिर नहीं होंगे, तो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का पेपर आपको पूरा तैयार करके जाना है। 50 टू 60% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन वहाँ से रिपीट हो जाएँ, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का पेपर। ऐसा नहीं कह रहे हैं अपन कि सेम बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का पेपर आपका अभी इन एग्ज़ाम में आ जाएगा। अब आप चाहे रुक जनन योजना के एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे रहे हो, पेपर आपका चेंज होगा, पर कितना चेंज होगा वो अभी अपन नहीं कह सकते हैं, पर आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं आपको अपनी तरफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकता हूँ। जिस भी सब्जेक्ट में आपकी सप्लीमेंट्री आई है, जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो, जिसके भी आपको रुक जनन योजना के एग्ज़ाम देने हैं, उनके मैं आपको सेपरेट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ प्रोवाइड कर सकता हूँ एंड ये ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कि एग्ज़ाम में आएँगे ही आएँगे। यानी कि इनके बाहर आपका पेपर डिज़ाइन नहीं किया जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको इनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होना है, आपको अपना बाकी भी पढ़ना है। आप परीक्षा बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, परीक्षा अध्ययन से पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास जो नोट्स हैं उनसे पढ़ाई कर रहे हो, पर ये जो क्वेश्चन मैं आपको दूँगा, इनको अगर आप पढ़ के जाओगे तो बड़े ही आराम से पास हो जाओगे, यानी कि पास होने की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। पर इनका एक छोटा-सा प्राइस रखा हुआ है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो चीज़ मैं फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, वो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर अपन पर सब्जेक्ट ₹100 कॉस्ट रख रहे हैं, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो आपको ₹100 पे करने पड़ेंगे। इसकी प्रोसेस क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको मुझे मैसेज करना है डायरेक्ट, उसमें आपको बताना है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, 10th में हो या फिर 12th में हो, किन सब्जेक्ट में आपकी सप्लीमेंट्री आई है या फिर किन सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो। ये सारी चीज़ें आप जैसे ही मुझे भेजोगे, मैं इसको पूरा वेरीफाई करके आपका सब्जेक्ट देख के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। जैसे ही आप इस पे पे करोगे, मैं आपको पूरी पेमेंट डिटेल्स वगैरह दूँगा, यूपीआई दे दूँगा। आप जैसे ही पे करोगे, स्क्रीनशॉट मुझे भेजोगे, मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ दूँगा, मैं आपको साथ में कुछ और पीडीएफ भी दूँगा जिसमें कि आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, साथ में कुछ स्टडी मटेरियल भी रहेगा जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो, यानी कि उनकी मदद से आप बड़े ही आराम से पास हो जाओगे। बाकी आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आपको अपने हिसाब से पढ़ाई करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इन क्वेश्चन के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होना है। ये क्वेश्चन मैं आपको इस कारण से प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है एंड काफ़ी बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारे पास बस उतने ही क्वेश्चन आ जाएँ जिनको हम पढ़ के पास हो जाएँ। तो उसी हिसाब से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो अगर आपको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इनको आप पढ़ के पास हो जाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। आपको अगर चाहिए तो आपको मुझे मैसेज करना है टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको
आईडी दे दूँगा, कमेंट में पिन भी कर दूँगा। आपको डायरेक्ट मैसेज करना है, सारी चीज़ें आपको बतानी है। देन छोटी-सी प्रोसेस पूरी करने के बाद आपका पीडीएफ आपके पास आ जाएगा एंड आप उससे पढ़ाई शुरू कर सकते हो। तो फटाफट जाइए, मुझे मैसेज कीजिए एंड पीडीएफ से पढ़ाई शुरू कर दीजिए एंड जो पीडीएफ मैं आपको दूँगा उसमें सिर्फ़ क्वेश्चन रहेंगे, आंसर आपको खुद ढूँढने पड़ेंगे। आंसर उसका परीक्षा बोर्ड में हो सकते हैं, परीक्षा दिन में हो सकते हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।